सो गाइस गुड मॉर्निंग। हमारे शुड के पास्ट के कुछ यूज बचे हुए थे, है ना, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, है ना। देखिए शुड में हमने प्रेजेंट में देख लिया था, ऑब्लिगेशंस में देख लिया था, जिसे हम स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी आप बोलते हैं, वो हमने देख लिए थे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर हमने प्रेजेंट में, है ना, और हमने उसके ये भी यूज देख लिए थे कि तुम्हें ये होना चाहिए, तुम्हारे पास इस टाइप के स्किल्स होना चाहिए। आज हम इसका पास्ट में यूज देखेंगे। देखिए पास्ट में कैसे यूज होता है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि अगर मैंने बोला कि तुम्हारे पास कंप्यूटर होना चाहिए, चलिए मैं लैपटॉप बोलता हूँ कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, तो मैं कैसे बोलूँगा, यू शुड हैव हैड अ लैपटॉप। देखिए फिर से बोलता हूँ, यू शुड हैव हैड अ लैपटॉप। इट मीन्स तुम्हारे पास कंप्यूटर होना चाहिए था। और अगर मैंने बोला कि तुम्हारे पास कंप्यूटर होना चाहिए, तो मैं सिंपल बोलूंगा यू शुड हैव कंप्यूटर, है ना। फिर मैंने बोला कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि जैसे कि आपको डॉक्टर होना चाहिए, आपको डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर, यू शुड बी अ डॉक्टर। पर अगर इसी को मैं पास्ट में बोलूंगा कि तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर। क्लियर, यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर। आप अच्छा गाना गाते हो, आपको सिंगर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन अ सिंगर। क्लियर, तो ये पास्ट में हम देखेंगे, है ना। तुम्हें वहां टाइम पर पहुंच जाना चाहिए था, ठीक है, यू शुड हैव रीच्ड देयर ऑन टाइम, यू शुड हैव रीच्ड देयर ऑन टाइम। और इसमें मैं आपको कुछ पैसिव भी बताऊंगा, है ना। पैसिव जब मैं पढ़ाऊंगा तो और क्लियर करूंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रूप लेके क्यों आता है, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट की जगह पे हम ऑब्जेक्ट क्यों यूज करते हैं। पर इसके क्योंकि शुड मैं फिनिश करना चाहता हूं, तो इसमें यहाँ पे मैं आपको पैसिव भी बताऊंगा कि प्रेजेंट में कैसा पैसिव होता है शुड के यूज में, और पास्ट में शुड के यूज में पैसिव कैसे होता है। देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। और कंडीशन वही फॉलो होगी जो मॉडल वर्ब की होती है, शुड के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, बी यूज कर सकते हैं, बीन यूज कर सकते हैं, कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं, पर शुड के बाद हमेशा आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर नेगेटिव बनाना है तो जो मॉडल है शुड, इसके बाद जस्ट आफ्टर शुड के बाद ही आप नॉट का यूज करें, शुड नॉट। क्लियर, तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं, है ना। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने इसके लिए, वो अपन देख लेते हैं। जैसे I should have gone to Delhi. I should have gone to Delhi. मुझे दिल्ली चले जाना चाहिए था, ठीक है। अगर मैं ये बोलता हूं कि मुझे दिल्ली जाना चाहिए, तो मैं सिंपल बोलूंगा I should go to Delhi। पर यहां में मैंने बोला है I should have gone to Delhi, तो इट मींस मुझे दिल्ली चले जाना चाहिए था, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, एक एग्जांपल और देखते हैं। He should have joined Indian Army, है ना, उसे इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लेना चाहिए था। She should have completed her PG, उसे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए था। अगर यही बोलना है मुझे प्रेजेंट में कि तुम्हें अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना चाहिए, तो मैं बोलूंगा you should complete your PG, है ना। पर अगर मैं बोलूंगा कि आपको कर लेना चाहिए था, so you should have completed your post graduation. We should have learned soft skills, हमें सॉफ्ट स्किल्स सीख लेना चाहिए थे। They should have played cricket, उन्हें क्रिकेट खेल लेना चाहिए था। यहाँ पे सब में, है ना, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इसमें यूज हो रहा है। क्लियर, देखिए अब ये मैंने आपको बताया वर्ब के साथ, जिसे हम बोलते हैं कोई काम कर लेना चाहिए था, मुझे कोई काम कर लेना चाहिए था, आपको कोई काम कर लेना चाहिए था, या उसे किसी को कोई काम कर लेना चाहिए था। पर अब जब हम बोलते हैं कि तुम्हें होना चाहिए था, है ना,
जैसे कि देखिए मैंने आपको टू बी वर्ब पढ़ाया है, टू हैव पढ़ाया है और टू डू, 3 वर्ब होते हैं जो मैंने आपको बताया था, है ना। तो तीसरी वर्ब मैंने तीनों के इसमें एग्जांपल लिए हैं, उससे आपको क्लियर होगा। पर मैंने टू बी भी मेरे लेक्चर टू बी का भी लेक्चर मैंने इसमें दिया हुआ है आपको, है ना। आप उस पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। टू हैव का भी मैंने एक पर्टिकुलर लेक्चर उसमें दिया हुआ है, पर फिर भी मैं सारे लेक्चर के साथ टू बी, टू हैव, है ना, और टू डू के एग्जांपल्स देता रहता हूं ताकि वो आपके रिकॉल्स होते रहे। क्लियर? अब देखिए, है ना, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस बीन। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव। अब जो हैव है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद जो बीन आई है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, बी बीन बीन और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई शुड हैव बीन अ टीचर, मुझे एक टीचर होना चाहिए था। शी शुड हैव बीन अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर होना चाहिए था। दे शुड हैव बीन अ गुड लर्नर, उन्हें एक अच्छा सीखने वाला लर्नर अच्छा होना चाहिए था। वी शुड हैव बीन स्मार्ट, हमें स्मार्ट होना चाहिए था। अब यहाँ आ इसलिए यूजली क्या है कि अगर मैं यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष का नाम देता है या कोई एक नाउन लेता तो मैं उसमें आ का यूज करता, है ना। ठीक है, अभी जो स्मार्ट है ये एडजेक्टिव है। मीरा शुड हैव बीन अ गुड सिंगर, मीरा को एक अच्छा सिंगर होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन माय फ्रेंड, तुम्हें मेरा दोस्त होना चाहिए था। क्लियर? तो ये मैंने आपको होने में बताया कि होना चाहिए था। अब यहाँ पे मैंने बताया कि आपके पास कुछ होना चाहिए था। देखिए प्रेजेंट में तो बोलेंगे तो सिंपल बोलेंगे यू शुड हैव स्किल्स, भाई यू शुड हैव स्किल्स, तुम्हारे पास स्किल्स होना चाहिए। आई शुड हैव स्किल्स, मेरे पास स्किल्स होना चाहिए। शी शुड हैव स्किल्स, उसके पास स्किल्स होना चाहिए। अने शुड हैव स्किल्स, अने के पास स्किल्स होना चाहिए। ये मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूं, पर जब इसको मैं पास्ट में बोलूंगा कि तुम्हारे पास स्किल्स होना चाहिए थे, तुम्हारे पास स्किल्स होना चाहिए थे, उसके पास स्किल्स होना चाहिए थे, या किसी का नाम लगा के आप बोलेंगे तो उसके बोलने का तरीका ये होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे भी देखिए शुड के बाद हैव आया है, मैं हैव में यूज बता रहा हूँ आपको। शुड के बाद हैव, जो हैव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद जो हैड आया वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पर शुड के बाद आफ्टर शुड क्या आया है, हैव, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे भी उसकी कंडीशन जो है फॉलो होती है। यू शुड हैव हैड स्किल्स, तुम्हारे पास स्किल्स होना चाहिए थे। वी शुड हैव हैड मनी, हमारे पास मनी होना, पैसा होना चाहिए था। दे शुड हैव हैड अ हाउस, उनके पास एक घर होना चाहिए था। शी शुड हैव हैड अ फ्रेंड, उनके पास शी शुड हैव हैड अ फ्रेंड, उसके पास एक दोस्त होना चाहिए था। अने शुड हैव हैड गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, अने के पास एक गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए था। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे इसका पास्ट में बताया कि वर्ब के साथ कैसे यूज करेंगे, टू डू में, फिर यहाँ पे मैंने बताया कि टू बी में कैसे यूज करेंगे हम होने के लिए, कि आपको ये होना चाहिए, वहां पे आपको ये करना चाहिए, यहाँ पे आपको ये होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने टू हैव में बताया कि आपके पास ये होना चाहिए। जब हम हैव बताते हैं तो पोजीशन बताते हैं, और टू भी हम बताते हैं तो मैंने जैसे आपको पहले बताता है स्टेट बताती है, आपका ऑक्यूपेशन बताती है ना, और प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट सिचुएशन को भी शो करती है। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने तीनों चीजें आपकी शो कर दी है। इसके बाद मैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अभी मैं पैसिव कैसे इसका बनता है ये मैं आपको बता रहा हूं, है ना। पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रूप लेके क्यों आता है, पहला ऑब्जेक्ट क्यों आता है, और सब्जेक्ट कैसे रोल का काम करता है, और ऑब्जेक्ट इसमें कैसे काम करता है, तो जब मैं पैसिव की क्लास लूंगा, है ना, तो उसमें सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। पर अभी आप यहाँ पे इसको सीखिए कि शुड के साथ वॉइस कैसे बनते हैं ना। जैसे अ सॉन्ग शुड बी परफॉर्म्ड बाय यू, गाना आपके द्वारा गाना चाहिए, मतलब जो गाना है वो आपके द्वारा होना चाहिए, मतलब वो गाना आपके द्वारा गाना चाहिए। क्लियर? अब ये मैंने प्रेजेंट में बताया, क्रिकेट शुड बी प्लेड बाय यू, क्रिकेट तुम्हारे द्वारा खेला जाना चाहिए। देखिए पैसिव में हम सिंपल सेंटेंस में बोलते हैं कि ये काम उसके द्वारा तुम्हें करना चाहिए, पर जब हम पैसिव वॉइस में बोलते हैं इसको, एक पैसिव वॉइस में हम उसको लेके आते हैं तो बोलते हैं वो काम तुम्हारे द्वारा होना
चाहिए। क्लियर? और देखिए वॉइस का जब मैं लेक्चर दूंगा क्लियर कर दूंगा, पर मैं इतना बता देता हूं आपको कि वॉइस जरूरी क्यों होते हैं, वॉइस की इन्वेंशन क्यों हुई है, क्योंकि रीजन ये है कि कुछ सेंटेंसेस जो है वो वॉइस में ही